हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे याद कराने वाले प्लेटफॉर्म पे। अब तो आप सभी को पता ही है, हालांकि कुछ बच्चे अभी भी जा रहे हैं, सब्सक्राइब दे के जज करके भागे जा रहे हैं। तो भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा उनको कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, कुछ समय बाद पछताएगा रोएगा ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम हमारी जो आज की है दोस्तों, सारी खेल अकादमियाँ, राजस्थान में जितनी भी खेल अकादमी है दोस्तों। और सबसे मुश्किल टॉपिक में दोस्तों चित्रकला और खनिज से भी मैं इसको मानता हूँ। चित्रकला खनिज तो फिर भी याद हो जाता है भाई साहब, बालक बालिका और सारे खेल और जिले दे दिए भाई साहब। इतना गुमराह करने वाला टॉपिक है और एक क्वेश्चन पूछता है। अरे एग्जाम में एक दो भी डाल देता है, कई बार एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों बस 10 मिनट में तुम बाकी बच्चों से 2 या 4 नंबर आगे आज फिर होने वाले हो, यकीन मानेगा। और आप अब जो मेरे रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता है, यकीन है। आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मोटा हो जा रहा हूँ भाई मैं तो, ठीक है। हाँ तो देखिएगा क्या कहता है, खेल अकादमी पढ़ लिया बहुत, आज याद करते हैं। इधर आ जाओ भाई सभी लोग। सबसे पहले तो दोस्तों कुछ तो ऐसे हैं दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है जयपुर। जयपुर की बात करते हैं दोस्तों। जयपुर दोस्तों राजधानी बनाएगी जयपुर को, ठीक है। लड़ाई करवाते हैं, लड़ाई तो मैं करवाता हूँ। कल पायलट साहब की और गहलोत साहब की करवाई थी, और सारा जोधपुर वाला जो शैली था, मारवाड़ शैली हो गया था कंप्लीट। आज एक लड़ाई करवाते हैं दोस्तों राजधानी को लेके। हुआ क्या था, हुआ क्या था, पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, खेलों में दोस्तों जितने भी सारे जो काम में आते हैं दोस्तों, उसमें हॉकी जो होता है ना, हॉकी डंडा, दादी वाला डंडा जो होता है, हॉकी वाला समझते हो ना भाई। हॉकी का स्टिक जो होता है वो नीचे से घुंडीदार होता है, और कहीं भी लड़ाई हो जाए, कहीं भी लड़ाई हो जाए वही काम में आता है, आप सबको पता है। जयपुर में तो हॉस्टल वाले बच्चे और जो राजनीति में है वो रखते हैं एक्स्ट्रा में ना ये हॉकी वाला स्टिक, क्योंकि लड़ाई में ये काम में आता है। लड़ाई हो रही थी दोस्तों, किस लिए, किस लिए दोस्तों। हॉकी जो है देखिएगा दोस्तों, हॉकी, हॉकी और दोस्तों हॉकी, ठीक है। लड़ाई हो रही है किसको लेके, राजधानी को लेके दोस्तों। आप सबको पता है अजमेर जो है वो अंग्रेजों के टाइम भी और मुगलों के समय भी प्रमुख केंद्र था। जयपुर नहीं था, अजमेर था दोस्तों, आप सबको पता है। जो एजीजी है वो भी अजमेर बैठते थे, और जो मैगजीन दुर्ग था अकबर वाला, सारा गोला बारूद वहां था। तो आप सबको पता है कि अजमेर जो है वो मुख्य केंद्र हुआ करता था। भीलवाड़ा हालांकि, और इसीलिए वो बाद में 7वें चरण में जब 7 फेरे करवाए हमने, 7 चरण में हुआ तो दिल देना पड़ा, तो राजस्थान करते दिल, जैसे जो आपको एकीकरण की ट्रिक याद है तो उसको जोड़ा गया। अब राजधानी की लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई करवाते दोस्तों कि अजमेर को बनाया जाए या जयपुर को बनाया जाए। भाई साहब हॉकी के डंडे वाले, हॉकी वाले डंडे से लड़ाई होती है दोस्तों, तो जीतेगा कौन भाई साहब, जीतेगा कौन। अब लड़का और लड़की में कराएंगे, तो लड़का और लड़की में से कौन ज्यादा ताकतवर, लड़का है ना, लड़का ही होगा ना। तो लड़का और हॉकी स्टिक जीतेगा कौन, जयपुर में दोस्तों। तो हॉकी वाला जो है दोस्तों, बालक जो है वो जयपुर में हो जाएगा, और बालिका जो है दोस्तों हॉकी वाली वो अजमेर में हो जाएगी, ठीक है। हॉकी का तो ये सुपड़ा सा काम तमाम। आगे और एक और फैक्ट आएगा वो मैं बताऊंगा दोस्तों। अब देखो भाई साहब, एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लो। जयपुर में बालिकाओं के लिए स्पेशली दोस्तों, महिलाएं जो है, जो लड़कियां हैं, वो जयपुर राजधानी है, सबसे सुरक्षित शहर यही हो सकता है। राजस्थान में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो सकता है, जो राजधानी है वही। तो भाई साहब बालिकाओं की जितनी भी एकेडमियां है वो सारी जयपुर में है। तो भाई साहब ऐसे निकल जाएगा क्वेश्चन। बस एक जगह देख के, एक जगह लिख के पढ़ने की जरूरत थी बस। ये बिखरी पड़ी हुई थी इसलिए हम कंफ्यूज थे। एक जगह मैंने लिख के देखा तो मैंने पाया कि भाई साहब ये तो सारी जयपुर में ही है, बालिकाओं की सारी जयपुर में ही है, और जो अलग है 3 वो भी मैं करवा दूंगा आराम से, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना। तो दोस्तों देखो, बालिका हैंडलूम जो है वो अकादमी, हैंडलूम दो हैंडबॉल दोस्तों, बालिका हैंडबॉल जो अकादमी है जयपुर में। बालिका तीरंदाजी अकादमी है जयपुर में। बालिका एथलेटिक्स अकादमी है जयपुर में। बालिका वॉलीबॉल वॉलीबॉल अकादमी है जयपुर में। बालिका बालक बास्केटबॉल अकादमी है जयपुर में, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अब देखो देखो जयपुर, जयपुर है, यहां तक जयपुर है दोस्तों, देख लीजिएगा सारा जयपुर में है बालिकाओं का। देख लीजिएगा दोस्तों, अब बालिका है, क्योंकि बालिकाओं को जयपुर में क्यों रखा भाई साहब, बालिकाएं के लिए सबसे अच्छा शहर है। अब बालिकाओं को जब रखा है भाई साहब, तो क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल में दर दर की ठोकरें खाते तो नहीं फिरेगी, तो उनको आवासीय सुविधा भी देनी पड़ेगी, है ना, रहने खाने की व्यवस्था भी देनी पड़ेगी, है ना। तो भाई साहब आवासीय खेल स्कूल कहाँ होगा, अरे भाई जयपुर में हो जाएगा। जब बात लड़कियों की चल रही है तो लड़कियां भटकती नहीं फिरेगी, तो भाई साहब जयपुर वाले में, जयपुर राजधानी में सारी बालिकाओं के लिए। लेकिन हॉकी का नहीं है दोस्तों, हॉकी की बालिका इधर आ गई क्योंकि वो हार गई थी लड़ाई में, तो अजमेर में है हॉकी बालिका, लेकिन हॉकी बालक जो है वो जयपुर में, बाकी बालिकाएं इधर है। सर कहोगे हमें बालिका नीचे भी दिख रही है, इनका क्या सीन है ना। अब एक ऐसे याद करेंगे, ये तो ठीक है आपने कहा कि बालिका हम मार देंगे, देखते मार देंगे, बालिका आ गई तो जयपुर। भाई साहब इतना भी कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, देखिएगा आगे क्या था। कोटा में बालिका और बालिका फुटबॉल भी है और बालिका कुश्ती भी है दोस्तों। अब देखिएगा यहां से ट्विस्ट कहानी शुरू, नया मोड़ लेती है ना, इंटरवल के बाद। होता क्या है,
दोस्तों जयपुर वाले बड़े शातिर आदमी भाई साहब, राजधानी बना लिया पहले तो। अब शातिर इतने आदमी है कि उन्होंने देखो, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, इन्होंने जितने भी खेल रखे हैं ना वो ऐसे खेल रखे हैं जिसमें चोट नहीं लगती। देखो ध्यान से देखो, जिसमें चोट नहीं लगती भाई साहब। हॉकी में चोट लगती है तो अजमेर को दे दिया हॉकी में तो घुटने पे चोट, हॉकी वाला भाई दादी वाला जो दादी वाला डंडो है ना, हॉकी वो खेले बचपन में आपने, तो घुटने फूटे हैं काफी सारे, तो भाई साहब वो दे दिया। बाकी देखो हैंडबॉल में क्या चोट लगेगी भाई? हैंडबॉल में एक वो खोपचा लटका हुआ होता है, उसमें बॉल डालना होता है फेंक के। तीरंदाजी में तीर मारना है, क्या चोट लगेगी भाई साहब? निशाना चुकेगा बस, चोट नहीं लगेगी। एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में क्या लगेगी भाई साहब? वॉलीबॉल में ऐसे मारना होता है ना, आप सबको पता है, आगे बताऊंगा। बास्केटबॉल में क्या दोस्तों, एक वो होती है, मतलब जैसे फुटबॉल में एक वो होता है ना जो नेट में डालते हैं, वैसे थोड़ा छोटा होता है, उसमें बॉल डालनी होती है, कोई चोट का नहीं भाई साहब। चोट तो लगेगी फुटबॉल, कईयों के अंगूठे टूटे हैं भाई साहब बचपन में, याद आ रहा है भाई? बचपन में फुटबॉल के लिए होगी, अंगूठे फूटे हैं भाई साहब। और कुश्ती भाई साहब, कुश्ती में दोस्तों आपको पता है पैर को मोच आ जाती है, पैर भी मुरड़ जाता है, जिसे कहते हैं ना पैर मुरड़ गए भाई साहब को, तो ये कुश्ती में भाई साहब। तो जो चोटों वाले खेल है वो भाई साहब कोर्ट को दे दिया, तो कोर्ट है, चोट है भाई साहब, चोट है भाई साहब, कोर्ट है, चोट है, चोट। तो चोटों वाले दो खेल है, वहां भी बालिकाओं को दे दिया भाई साहब, ठीक है, मामला इतना। भाई अभी तो घूम फिरा के मैं वापस आऊंगा, याद करूंगा पूरा, मैं जब तक हटूंगा नहीं कैमरे से, जब तक याद नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा अब दोस्तों कहता है इधर आ जाओ ऊपर, क्या कहता है कि हॉकी जो अकादमी है बालकों की तो इसने दे दी, बालिकाओं की अजमेर में आ गई, क्योंकि अजमेर हार गया था राजधानी की लड़ाई में, हॉकी वाले डंडे से लड़ाई हुई थी, ठीक है। बालिका कमजोर थी, बालकता जीत गया, बाकी बालिका उधर दे दिया। बात आती है सर एक बात बताओ, ये बालिका इधर है, बालक इधर है, भाई साहब हम तो अभी तक गुमराह हो रहे हैं। होना ही है भाई साहब। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसा टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और लास्ट में रे रामदेव जी को, तेजाजी महाराज को, देवनारायण जी को, सांड बाबा को नाम ले तुक्को मार रहा है सब, तब ना पता हो भाई बात को, है ना, ठीक है। तो अब याद करा, देखो भाई बालक जो है हैंडबॉल दोस्तों, देखो हैंडबॉल दोस्तों, हैंडबॉल। और एक और आ रहा है दोस्तों, देखो बालक इधर बालिकाएं है, इधर बालक आ रहा है दोस्तों, देखो हैंडबॉल है, और देखो जैसलमेर में और क्या है, बास्केटबॉल, ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हो दोस्तों, बास्केटबॉल मतलब बास्केट मतलब टोकरी होती है दोस्तों। अब जयपुर में जब टोकरी रखी थी तो भाई साहब बालक बालिका क्या फर्क पड़ता है? टोकरी आप देखते हो ना दोस्तों, क्या आप जाते हो शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो ज्यादा सामान हो जाता है तो वो टोकरी बास्केट उठाते हो ना, फिर उसमें सारा डाल लेते हो, तो भाई साहब सारा इसमें डालना था, तो ये तो बालिक और बालिका दोनों को डाल दिया दोस्तों, ठीक है ना, दोनों को डाल दिया बालक बालिका। और उसको पकड़ता कौन है? हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो कौन पकड़ेगा भाई? टोकरी कौन उठाएगा? लड़के को उठानी पड़ती है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ जयपुर में तो दोनों को डाल दिया, और जैसलमेर वाले ने कहा कि भाई साहब एक टोकरी हमें भी दे दो, इतनी बट रही है, तो जैसलमेर वाले को बालक दे दिया, बालक ही उठाता ना टोकरी, तो जैसलमेर को दे दिया बास्केटबॉल, ठीक है। ऐसे याद नहीं होता, एक और कहानी से रिलेट करूंगा दोस्तों, देखो बालक हैंडबॉल भाई साहब आप सबको पता है हैंडबॉल, इसी का आप तो संधि विच्छेद कर लो, समास विग्रह कर लो, टुकड़े कर दो। हैंड हाथ, बॉल मतलब बॉल, हैंड से हाथ से बॉल को फेंकना है भाई साहब। और मैं आप सबको बता दूं, बच्चों को बड़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। जब छोटे होते हैं, वो 4-5 साल तक के होते हैं, उनको बड़ा करना सबसे मुश्किल काम होता है। और जब हम स्पेशली मोबाइल में लगे हो, चैटिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या करते हैं दोस्तों, बच्चों को खिलाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉल रखते हैं हाथ में और उसको फेंकते हैं। फेंकने से क्या होता है, वो बहुत दूर जाती है, और बच्चों की आदत है उसको उठा के लाके फिर हमको दे देगा, यही होता है ना भाई साहब, फिर उठा के लाएगा, फिर इसी में मजा आता है उसको तो, और हमें तो हमारा काम हो जाता है, चैटिंग मीटिंग हो जाती है ना। तो भाई ये एक्सपीरियंस सबने फील किया होगा, जिसने भी फील किया है वो मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो बहुत दूर, तो हाथ से बॉल फेंका तो बहुत दूर जाएगी, अरे भाई साहब बहुत दूर जाएगी। अब राजस्थान में बहुत दूर जाएगी तो कितनी दूर जाएगी, जहाँ पे जाने के लिए क्या जरूरत होती है, लोहे प्लास्टिक की टांगे चाहिए होती है ना, स्टील की टांगे, तो जैसलमेर हो जाएगा, तो जैसलमेर जाना पड़ेगा बहुत दूर। तो भाई साहब बॉल हैंड से बॉल फेंकी तो बहुत दूर जाएगी, बच्चा लाएगा और ला के किस में रखेगा, टोकरी में, बास्केट में ना। 4-5 बॉल होती है ना अपने पास, बच्चे से कह देंगे भाई उनको ले आओ इस टोकरी में डाल दे, फिर फेंक देंगे, फिर ला के टोकरी में डाल दिया, तो भाई साहब बॉल बहुत दूर जाएगी जैसलमेर में, और ला के वो टोकरी में डालेगा भाई साहब, तो बास्केट बॉल भी जैसलमेर। अब हो गया होगा ना भाई क्लियर, ठीक है, हो गया भाई। ये एक्सपीरियंस शेयर कर देना, हैंडबॉल किसने बच्चों को ऐसे खिलाया भाई साहब, मेरा तो एक्सपीरियंस रहा, मेरी भतीजी को मैं ऐसा ही है, वो डिस्टर्ब करती है, अभी वो पैर चलने हो गए उसका ना, तो फिर मैं बॉल को फेंक देता हूँ, 2-3 रखता हूँ, उसको भी ला बेटा, उसको भी ला, फिर वो ला के डालती है, फिर फेंक देता हूँ बहुत दूर, जब तक वो वापस आती है तब तो 5 मिनट निकल जाता है ना। तो यही मामला है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अरे सर तीरंदाजी भी इधर करवा दिया बालिका का, और इधर किसका करवाओगे फिर? अब कहते हैं सर बालिका का तीरंदाजी तो उधर आ गया,
चोट वाले सिर्फ बालिका के कोर्ट में आएंगे, चोट कोर्ट में, चोट वाले 2 फुटबॉल और कुश्ती, बाकी सब बालिका के इधर आएंगे और बालकों के इधर आ जाएंगे दोस्तों। तो बालक तीरंदाजी आप सबको पता है मेरे, बालक तीरंदाजी कहाँ होगा दोस्तों? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा भील जनजाति है, भील जनजाति तीरंदाजी के लिए ही फेमस है, और भील ही तो सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप की सेना में लड़ रहे थे, आप सबको पता है, और तीरंदाजी से ही लड़ रहे थे। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतिहास से रिलेट हो रहा है भाई, है ना? तो भाई साहब देख लीजिएगा, तीरंदाजी तो वहां ही खोलेंगे ना भाई साहब, जयपुर में थोड़ा खोलेंगे तीरंदाजी, जयपुर में लड़कियों को करवा देंगे, लड़कियों की सेफ्टी के लिए, ठीक है भाई। हाँ तो देखिएगा, बालक तीरंदाजी, बालक मतलब बालक, सैनिक बालक ही थे ना, सैनिक जो थे लड़के ही थे महाराणा प्रताप की सेना में। तो दोस्तों डूंगरपुर और उदयपुर 2 जगह खोली गई है तीरंदाजी अकादमी। अब आते हैं दोस्तों, अब वॉलीबॉल आता है, बास्केटबॉल, कंफ्यूज मत हो ना, बास्केटबॉल, बॉल बॉल बहुत जगह आ रहा है, हैंडबॉल आ गया, बास्केटबॉल आ गया, वॉलीबॉल आ गया। तो सबका मैंने बताया कि हैंड तो हाथ से बॉल फेंकी, बास्केट में डाली तो जैसलमेर, क्योंकि वो बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर जैसलमेर है, बस हो गया काम तमाम जैसलमेर का, इतना ही है भाई साहब। अब बात आती है क्या, हाँ ठीक है भाई, इधर देखो, अब बात आती है क्या 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 कह रहा है, हाँ वो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कौन सा खेल होता है भाई साहब? देखिएगा ध्यान से, वॉलीबॉल बालिका को तो इधर खिला दिया, अब आती है बालकों की, है ना, बालकों की। फिर बालक बालिका इधर बास्केटबॉल, टोकरी लाए तो टोकरी में तो सब सामान डाल देते हैं, तो बालक बालिका दोनों को डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ गया, और समझ आ रहे हैं ना भाई? अब इसके बाद गलत नहीं हो चाहिए, देखते ही मारोगे, जैसे चित्रकला मारते हो, जैसे खनिज मारते हो, प्राचीन सभ्यताएं मारते हो, ठीक है। अब आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कौन सा खेल होता है भाई साहब? देखो, ये बीच में नेट होता है और एक बॉल होती है मोटी सी फुटबॉल टाइप में, उसको इधर से इधर फेंकते हैं, इधर से इधर फेंकते हैं, पागल बनाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मारते हैं, बस उसको नीचे नहीं गिरने देना, नीचे गिर गई तो हार जाएगा, वही हार जाएगा, ये तो है ना पॉइंट है, तो उसको नीचे नहीं देना, और ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं। और भाई साहब झुंझुनू कैसे बजाते हो? झुंझुना बजाते हैं ना भाई, झुंझुना कैसे बजाते हैं भाई साहब? माता के जगराते में सब गए होंगे, जागरण में ना झुंझुना बजाया जाता है वहां पे, है ना, ये है ना, झुंझुना बजाते हैं ना भाई साहब। और ऐसे वॉलीबॉल खेलते हैं, दोनों हाथों से ऐसे देते हैं भाई साहब, है ना। तो झुंझुनो वॉलीबॉल कहा, झुंझुनो भाई साहब, झुंझुनो वॉलीबॉल, झुंझुनो भाई साहब, बस इतना समझ आ गया तो हो गया भाई साहब, है ना, इतना समझ आ गया, ठीक है। ये था मामला। अब एथलेटिक्स जो है भाई साहब, एथलेटिक्स जो है भाई साहब, वो ये मान लेना, टिक्स मतलब टिप्स, और ये टिप्स में स्पेशली गंगा मतलब लड़कियों के लिए दे रहा हूँ, इतना सा ध्यान रख लेना भाई साहब, हालांकि बालकों की अकादमी है ना। तो एथलेटिक्स जो है मैं टिक्स दे रहा हूँ, ज़्यादातर लड़के ही है जो घर पे बैठ के जो मोटी मोटी फीस नहीं भर सकती, कोचिंगों में जाके 10-20 हज़ार लाख रुपए, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता, उनको इतनी इजाज़त नहीं जाती, तो उनके लिए मेरे टिक्स है दोस्तों, उस गंगा के लिए टिक्स है, लड़की के लिए टिक्स है दोस्तों। तो गंगापुर में जिलों के नाम में गंगा एक ही जगह आती है, तो उनके लिए मेरे टिप्स है दोस्तों। हालांकि जिन्होंने लाख लाख रुपए दे दिए कोचिंगों में, वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाए वैसा, है ना, वो भी कह रहे हैं सर हम लाख दे के क्या करें, उखाड़ लिया, समझ कुछ नहीं आता, याद तो आपसे ही हो रहा है ना। ऐसे बहुत सारे कमेंट है भाई, सैकड़ों कमेंट है ऐसे कि हम इतने दिन कहाँ भटक रहे थे। और भाई साहब अगर आपका प्यार आना दोस्तों, यकीन मानिए सिलेक्शन इसी इधर से होने, सारे इधर से होने, अगर आपने अपना सब्जेक्ट ठीक कर लिया तो, क्योंकि सारे वो टॉपिक करवा रहा हूँ मैं जहां से दोस्तों इजी टॉपिक को कोई भी कर देगा। राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है, ये पता नहीं क्या क्या करवा देंगे, वो कोई सबको याद है भाई। मामला आता है यहाँ फंसता है कि इनको जो करवा देना वो टीचर है जो याद करवा दे, पढ़ा तो कोई भी देगा भाई साहब, और MCQ तो कोई भी करवा देगा भाई, याद करवाना सबसे बड़ा होता है मामला, है ना। तो देखिएगा, हो गया वॉलीबॉल, हो गया झुंझुनू, है ना, वॉलीबॉल आ गया। अब देखो कोई क्या बच गया, हाँ बालिका फुटबॉल और कुश्ती तो हमने करवा दी कोटा में। अब सर ये बालिकाओं का तो करवा दिया, लड़कों का भी करवा दूं, करवाएंगे, आ जाओ इधर आओ। तो 2 चोट वाले कहाँ, लड़कियों की चोट वाले रोना धोना इनको नहीं पसंद, जयपुर वालों को सेफ्टी दे देंगे, जिनमें चोट नहीं वो गेम करवा देंगे बालिकाओं का, लेकिन कोटा वालों को दे दिया चोट वाला। अब कहते हैं कि इनका बालकों का भी करवाओ, तो बालकों का कहाँ दिया दोस्तों? देखो कुश्ती का देखो, कुश्ती का दोस्तों, तो कुश्ती आप सबको पता है महाराजा सूरजमल, सबसे बड़ा पहलवान राजस्थान में कौन? महाराजा सूरजमल भाई साहब। तो पहलवानी तो कुश्ती करते हैं भाई साहब। और वैसे याद रहे, ऐसे रख लो, हरियाणा के जाट जो है ना, जाट पहलवान है ना, जाटों के पहलवान सबसे ज्यादा हरियाणा से दोस्तों, है ना, जो मेडल आते हैं। तो ऐसे महाराजा सूरजमल भी जाट थे, और वो कहाँ से थे दोस्तों? भरतपुर से थे। तो कुश्ती का आदमी, इसमें कोई क्या है, ये तो आप भी कर लेते हैं ना, ये तो आप भी कर लेते हैं, आपके लेवल का भी था ये तो, है ना। इसके बाद बालक फुटबॉल अकादमी भाई साहब, अब मामला है ना, आप सबको पता है किरोड़ी लाल जो क्या है मीणा साहब है ना, ये घुस गए थे उत्कर्ष में। उत्कर्ष कहाँ का है? जोधपुर में। और वक्त रहते CBI जांच होगी ना, तो फुटबॉल बन जाएगी जोधपुर वालों की, यकीन मानेगा, अगर वक्त रहते CBI जांच होगी ना, तो फुटबॉल बन जाएगी जोधपुर वालों की। और जोधपुर में एक ही खेल है भाई साहब, जोधपुर का फुटबॉल, बस जोधपुर वाले सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, याद रखिए, है ना। और वैसे भी अगर जांच होगी तो फुटबॉल या तो सरकार बना देनी, वरना जनता खुद ही फुटबॉल बना देगी उनकी, था ना।
जनता क्या, बच्चे खुद ही बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब आती है दोस्तों ये नीचे और क्या बला लिख दी, पहली बालक बालिका जनजाति हॉकी अकादमी। अरे सर हॉकी नाम तो हमने पहले भी सुना था। हाँ भाई, राजधानी की लड़ाई हुई थी हॉकी की, है ना, डंडे से, हॉकी वाले डंडे से जयपुर और अजमेर में, तो जीत गया तो बालक की जयपुर में और बालिका हार गई तो अजमेर में दे दी। अरे यहाँ क्या बला है, पहली बालक बालिका जनजाति। अरे मार, अभी मैंने बताया जनजाति कहाँ है, जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा जो साउथ राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान, उसमें जनजाति पाई जाती है। तो कॉमन सेंस की बात है, तो दोनों का बालक बालिका दोनों को ले लिया और हॉकी खिलाई जा रही है। कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर में, उदयपुर में होगा ना। तीरंदाजी कहाँ, डूंगरपुर और उदयपुर। तीरंदाजी भीलवाड़ा, तो वो भी जनजाति थी। अरे भाई समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो पहली बालक बालिका जनजाति हॉकी, तो हॉकी का 3 ही जगह मेरे लाल, कहा, जयपुर में, क्योंकि राजधानी जीते डंडे से लड़ाई करी, हार गए तो बालिका वाला अजमेर में हो गया। और दोस्तों जनजाति को खिलाएंगे तो हॉकी, और बालिक बालिका दोनों को खिला दिया। हालांकि पूरे राजस्थान की बालिकाओं को यहाँ खिलाया जा रहा है हॉकी, लेकिन यहाँ पे फिर जनजाति इतनी दूर थोड़ा ना है कि बेचारे के पास पैसे ही नहीं होते, है ना, किसके किराए के नहीं होते, जनजाति बहुत गरीब लोग होते हैं ना, तो उधर का उधर ही मामला सेट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आगे आगे क्या कहते हैं, अरे भाई साहब सब कुछ शुरू से शुरू, है ना। आओ फिर से एक नई पारी शुरू करते हैं, जिसका कटा है नहीं कटा, आ जाओ भाई। ठीक है, चूरू 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 शुरू शुरू। भाई सारा है ना, ध्वनि कैसी आ रही है, सारा ध्वनि का ही तो खेल है ना, साउंड का ही खेल होता है भाई दुनिया में सारा। मेरा साउंड अच्छा है, दैट्स व्हाई आप पढ़ रहे हो मेरे से, है ना। ठीक है, तो शुरू है चूरू रे यार तो मैं भी है ना, पता है मैं ये कहने वाला था कि चूरू कहाँ से शुरू पढ़ने लग जाओ। ठीक है, तो अब मेरे मुंह से शुरू ही निकल रहा है, तो चूरू शुरू करते हैं। अब भाई साहब शुरू करते हैं, आ जाओ भाई। क्या है, अब भाई मेरी एक बात सुन लेना ध्यान से, क्या हो रहा है। सबसे पहले हम कोई खेल, हमारे पास पैसा नहीं है, फटे नंगे हाल है हमारे, पैसा नहीं है, जैसा कि क्या वो एक, ठीक है पूरा मान जाएगा कोई अभी, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम खेलना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़की इकट्ठे हुए, सारे 40-50 मेरे जैसे फूकरे इकट्ठे हुए, जिनके पास पैसे तो है नहीं, मतलब तीरंदाजी वाला। अब शूट गन लाओ भाई साहब, जो शूटिंग करती है उन्हें लेकर 5-7 लाख रुपए की आती है। वो की स्टिक लाओ तो वही 400-500 की आ जाएगी, बेट बल्ला लाओ तो वही 500 रुपये का आ जाएगा। हमारे पास तो फटे रहेंगे, आला पैसे नहीं है। तो भाई साहब इन्होंने क्या, लेकिन खेलना भी है, तो चूरू में बच्चे शुरू करते हैं। तो भाई साहब चूरू में बच्चे इकट्ठे हुए, बोले कि यार कोई ऐसा गेम हो जो फ्री में हो जाए, है ना। शुरू तो करेंगे, खेलना शुरू तो करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खरीदते जाएंगे। तो शुरू करने के लिए कौन सा खेल होता है भाई साहब, सबसे बेस्ट खेल होता है, कोई बच्चा कह देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब आप खुद दो, शुरू करोगे तो क्या खेलोगे। अब आप ही कह दोगे सितोले। यार सितोले नहीं भाई, सितोले में भी वो बॉल बनानी पड़ेगी और वो 60 ठीकरी भी लानी पड़ेगी, है ना, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। भाई साहब सबसे फोकट का खेल है कबड्डी। कबड्डी कुछ नहीं करना भाई साहब, बीच में एक लीकटी खींचनी और 5 बंदे खड़े करने, वही कबड्डी है भाई साहब। पता है आपको, लूण लागन फटकरी सबसे इजी गेम होता है कबड्डी। तो शुरू करते हैं, तो शुरू करने के लिए 0 से शुरू करते हैं, तो 0 से शुरू क्या होगा, कबड्डी भाई साहब। तो बालक बालिका सारे बच्चे क्या कर देते हैं, कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं भाई साहब। तो चूरू शुरू कर देते हैं कबड्डी खेलना, 0 से शुरू भाई साहब। आ गया समझ में, ठीक है। अब भाई साहब हो क्या रहा है, बालक बालिका कबड्डी सारी इकट्ठे होकर कबड्डी शुरू कर देते हैं। करोली धोनी का गेम है, करोली रोली रोरी जे भाई साहब, करोली रो रहा है, कोई लड़का रो रहा है भाई साहब, करोली रो रहा है और बोल रहा है गेलो साहब सबने बांट रही है जो कहीं कहीं तो, है ना, सबको कुछ न कुछ दे रहे हो, हमें भी कुछ दे दो। बोलते हैं खजाना खाली है मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, है ना, खजाना खाली है, मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, क्या करूं आपको। तो ये बोलते हैं रोते रोते, भाई साहब मान तो यान को ही दे दो कोई जी, मैं लूण लागन फटकरी फोकटाड़ो, तो फोकटाड़ो तो कबड्डी के, चल कबड्डी ले जाओ तुम, रो मत कबड्डी ले जाओ। ठीक है, तो कबड्डी बालक कबड्डी का हो गया। तो रो रहे हैं उनको तो कबड्डी दे देना, आप रोते हुए बच्चों को कुछ तो देंगे, है ना, दे दिया भाई, नहीं भूलोगे, देखते ही मारोगे, है ना। बालकों की कबड्डी, बालक बालिकाओं की कबड्डी शुरू किया 0 से, है ना। ठीक, अब देखो भाई साहब, अब देखो बीकानेर, देखो भाई साहब बालक साइकिलिंग अकादमी कहाँ है, बीकानेर में। अब एक बात बता दो यार, कॉमन सेंस की बात है, साइकिल दोस्तों आपने शुरू में साइकिल चलाना सीखा होगा ना, गिरे भी होंगे, जो गिरा है वो कमेंट करके बताना भाई साहब। मैं तो नहीं गिरा, मोटरसाइकिल से गिरा था जरूर और बच गया, वरना तो आज पढ़ा नहीं रहता भाई साहब, है ना, खतरनाक ही था। साइकिल तो बस की होती है ना, पकड़ लिया, भाई मोटरसाइकिल तो रेस वाला मामला है, मैं उड़ा लिया ना। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था। हाँ, तो बीकानेर दोस्तों देखिएगा अब साइकिल चलाओगे, साइकिल चलावा कहाँ जाते थे भाई साहब, ऐसा स्थान देखते थे जो खुला हो, खुला ही देखते थे ना, खुला एकदम, जहाँ से भाई को अनकंट्रोल भी हो जाए तो कहीं गिरे ना, किसी का टक्कर नहीं मारे। तो भाई साहब राजस्थान में से कहाँ, जैसलमेर या बीकानेर। जैसलमेर को ऑलरेडी हमने 2 का आदमी दे दी दोस्तों,
बास्केट में बॉल डाली थी, हैंड से फेंकी थी वो लड़की ने, बालक ने, है ना। तो दोस्तों तो जैसलमेर को तो ऑलरेडी दे दी। जैसलमेर बीकानेर में बंजर उजड़ा चमन है दोस्तों, आप सबको पता है। हालांकि बच्चे बुरा मत मानना, कल एक बच्चे का कमेंट आता सर मैं उजड़ा चमन क्यों बोलते हो। अरे भाई उजड़ा चमन एक लैंग्वेज है पढ़ाने का ना, क्योंकि रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती है, तो ऐसे बात को याद हो जाए तो दिल पे मत लिया करो यार, कोई बात है ना। मेरा मकसद है आपको सारे फैक्ट को घसीट कर एग्जाम तक ले जाए, वरना ये कोई नहीं ले जा पाता है भाई, तुक्का ही मार के आता है और उल्टा माइनस में नेगेटिव मार्किंग लेता है इसमें। तो दोस्तों देखिएगा, तो बीकानेर और जैसलमेर को ऑलरेडी हमने दे दिया कुछ कुछ। तो बीकानेर को कहा भाई साहब बीकानेर में साइकिलिंग करवा लो, साइकिल मर्जी पड़े जीता चलाओ। भाई जयपुर में साइकिलिंग थोड़ा देंगे भाई, जयपुर में साइकिल चलाओगे तो कोई टक्कर मार के नाले में पटक जाएगा, है ना, इतना डेंसिटी है, इतना कुछ तो भाग रहा है इधर उधर, है ना। तो भाई साहब बीकानेर को देंगे साइकिलिंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखो, राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक, भाई साहब इस सिंथेटिक ट्रैक को देखते ही पता है बच्चे कैसे ऐसे कांपने लगते हैं, सर ये सिंथेटिक क्या आ गया है, सिंथेटिक ट्रे क्या आ गया, ये क्या बला आ गई, ऐसा नाम इंग्लिश वाला लगता है। भाई सिंथेटिक का छूना होता, सिंथेटिक होता है जो रबड़ नहीं बिछा होता है नीचे, है ना, जहाँ पे जैसे कबड्डी खेलते हैं तो लगते नहीं है, जैसे ट्रैक के आपने दौड़ता उसेन बोल्ट को दौड़ते हुए देखा होगा, रेस करते हैं तो जो नीचे ग्रीन रेड कलर का जो कारपेट बिछा हुआ टाइप दिखता है ना रबड़ का, जो स्पंज टाइप होता है थोड़ा, उस पर लगती नहीं है, बस वही होता है सिंथेटिक रबड़ होता है वो, बस उसी की बात कर रहा है। अरे इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो भाई साहब वो कहाँ होगा, देखो भाई साहब, देखो सब कुछ शुरू से करते हैं। तो भाई साहब इन्होंने कह दिया थोड़े दिन बाद कि हमने कबड्डी खेलना तो शुरू कर दिया दादा फोकट में, अब क्या कर दो हमारे नीचे वो रबड़ तो बचा दो, कबड्डी खेलते तो लगता है नीचे, है ना, तो सिंथेटिक रबड़ तो बिछा दो। तो भाई पहला सिंथेटिक कहाँ, चूरू में हुआ भाई साहब पहला, ये पूछा जाता है पहला, ठीक है। उसके बाद कहाँ दे दिया भाई, जयपुर में तो देगा, राजधानी है, जोधपुर में गहलोत साहब ले जाएंगे, उनका गृह जिला है भाई साहब, है ना, ठीक है। एक गंगानगर में लड़कियों को मैं टिप्स दे रहा था, मैंने रबड़ भी दे दिया भाई साहब, ठीक है। और उसके बाद कोटा में दोस्तों ओम बिड़ला साहब ने अभी भी कहा थोड़े दिन पहले कि भाई साहब मैंने यही रखा कि मारे भी चोरा चोरी है ना, मारा चोरा चोरी कूद लिया रबड़ पर 300 दे दो। तो भाई साहब कट दे दिया कोटा में 5वां, ये 5वां जो है दोस्तों कोटा में दे दिया। और ओम बिड़ला ने भी हाल फिलहाल में लास्ट ईयर उद्घाटन भी कर दिया दोस्तों। तो राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक, अरे कुछ ना भाई, ये सिंथेटिक देखिए भाई साहब 2-5 करोड़ का खर्चा आता है, वो एक कारपेट बिछा दिया जाता है, गोल गोल उस पर खेलते रहते हैं बच्चे, है ना, गिर लगती नहीं है, बस इतना सा मामला है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना। तो राज्य का 5वां ट्रैक है दोस्तों कोटा में। अब आता है दोस्तों चौथा हॉकी एस्ट्रो पार्क। अरे भाई साहब सर ये एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रो टर्फ क्या आ गया, ये देख के डर लग जाता है बच्चों को, याद रहता है भाई एस्ट्रो टर्फ का छूना होता है मेरे लाल, एस्ट्रो टर्फ होता है नकली घास, है ना। अब नकली घास कहाँ उगाएंगे भाई, कबड्डी के मैदान में तो उगाएंगे नहीं, क्योंकि वहां तो ये कारपेट बिछाई जाती है, इसलिए तो बिछाई यहाँ पे, है ना। सॉरी अगला देखो भाई, है ना, ये हट गया था भाई, हाँ ठीक है। अरे रुक जा रहे यार तू, हाँ ठीक है। चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ, नकली घास है, नकली घास कबड्डी के मैदान में तो बिछाई नहीं जाएगी, कहाँ बिछाई जाएगी, हॉकी नाम ही दे दे रहा हॉकी। तो हॉकी के कहाँ बताए थे हमने भाई साहब, अजमेर और जयपुर वाले राजधानी के लिए लड़े थे और जनजातियों को खिलाए, 3 जगह। बस भाई हॉकी कहाँ आ जाएगा, हॉकी के मैदान में नकली घास बिछाई गई थी भाई साहब, हॉकी एस्ट्रोटर्फ नकली घास होती है भाई साहब। तो कहाँ दोस्तों, जयपुर में, अजमेर में, क्योंकि हॉकी वहां पे या तो बालकों की है जीता था, या महिला हार गई थी राजधानी को लेके, तो हॉकी। और दोस्तों खेलगांव उदयपुर में पहले से थी, और चौथा उदयपुर में एक और बना दिया भाई साहब। तो चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ है, उदयपुर में भाई साहब। ये कहानी थी ऐसा, इसकी ये कहानी थी। और ये टेलीग्राम जो चैनल है दोस्तों, इस पे पीडीएफ मिल जाएगी, फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर। दोस्तों मेरा फोटो लगा है जो यहाँ पे लगाया, थंबनेल पे भी लगाया, जो लगाया वही फोटो वहाँ पे लगाया। तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, शेयर करना हो तो कर देना। हाँ अब बात याद होगी ना भाई साहब, देखो 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 कुछ बचा है, कुछ हाँ बचा है भाई, बचा है, तुम याद नहीं दिला रहे, देखो क्योंकि मैंने लिखा था लास्ट में। अब भाई साहब सब कुछ हो गया, अब कहोगे सर ये स्टार्टिंग में क्या छोड़ गए आप, पहली खेलो दे वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी। खेलो दे शब्द किससे बना भाई साहब, खेल प्लस उदय से, खेलों का उदय होगा, खेलों का उदय होगा, और वीमन आ रहा है भाई साहब। अब महिला की बात आती है तो मैंने कहा महिला जब आएगी तो बाकी और जो होगा वो मैंने बता दिया है। तो जयपुर, तो वीमन स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ, जयपुर में दोस्तों। और पेरा खेल अकादमी दोस्तों, पेरा मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, है ना, जो दिव्यांग बच्चे जैसे अनिल लखेरा है ना, जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए, तो भाई दिव्यांग के लिए जयपुर और जोधपुर में 2 जगह वही होगी ना, एक तो राजधानी में सेफ रहेगा उनके लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए ना, तो एक तो जयपुर में, और गहलोत साहब जोधपुर में तो ले जाएंगे, है ना, गहलोत साहब जोधपुर में तो ले जाएंगे, है ना। तो ठीक है, तो जोधपुर में क्या हुआ, फुटबॉल भी हो गया, पेरा भी हो गया, बस ये मामला था भाई साहब। अब उम्मीद है मुझे आपका ये देखते ही निकलेगा, पहुंच लेगा कि बालक बास्केटबॉल अकादमी का है, देखते ही मारोगे टोकरी में गेंद डाल रही थी, लड़का डाल रहा था लाला के भाई साहब, हैंडबॉल भी आ गया, बास्केटबॉल भी आ गया जैसलमेर, देखते ही निकलेगा भाई साहब। साइकिल भाई साहब जयपुर में चलाओगे तो टक्कर देके मार देगा,
बीकानेर में चलेंगे भाई साहब, और जो जो गिरा है वो कमेंट कर देना भाई साहब, ठीक है। देखते ही मार देना भाई, देखते ही, है ना। फुटबॉल और कुश्ती, अब जैसे कि बालक कुश्ती, अरे बालक कुश्ती, बालक था सूरजमल भाई साहब, जाटू का, जाटू की सबसे ज्यादा कुश्ती में मेडल आते हैं, तो जाटू का तो भाई साहब भरतपुर में ले जाएगा। अरे भाई, अरे सारा सारा कुछ आ रहा है भाई साहब। अब इसके बाद भी आवासीय खेल स्कूल पूछ लेगा, तो भाई आवास जहाँ बालिकाएं ज्यादा है आवास दे दो, रखना है पीजी में थोड़ा भटकती फिरेगी भाई साहब। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और आपसे मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको दबा के डांट भी सकता हूँ, है ना, डांट सकता हूँ ना भाई। कमेंट कर दियो, ठीक है। और किस किस कौन कौन बाइक से गिरा है, साइकिल से गिरा है चलाते टाइम, वो भी भाई देख सबका एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है ना। और दबा के तारीफ कर देनी है मेरी, अगर अच्छा लगा है तो, है ना, झूठ माट में तारीफ नहीं। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दूं, आपकी तारीफ, तारीफ क्या मतलब, आप जो अच्छा कमेंट करते हो वो ही मेरे लिए एकमात्र मोटिवेशन सोर्स है। आप देख पा रहे होंगे मैं एड भी नहीं लगा रहा, मैं एड नहीं लगा रहा मेरी वीडियोस पे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे, है ना। एड देखते कई बार बच्चे भाग जाते हैं, अभी भी कुछ बच्चे गए मुझे पता है, आधा देख के, उनको बाद में होश आएगा। अभी वो सब्सक्राइबर देख के जज कर रहे हैं, उनको नहीं पता भाई हर किसी की शुरुआत 1 से ही होती है, 0 से ही होती है। 100 होगा अभी तो 200 होगा, 200 से 5000 होगा, 5 से 10,000 होगा। कभी मेरे भी 500 थे, कभी जिसके 10 मिलियन है उसके भी 0 ही थे, 1 था 2 था। तो उनको ये समझ नहीं आता इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट, लेकिन वो पछताएंगे रोएंगे बाद में ना। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को 6 बजे पॉलिटी क्लास, आज से रेगुलर रहेगी पॉलिटी की क्लास, और रात 9 बजे सिलेक्शन की कुंडी खड़काने वाली राजस्थान जी की मिक्स क्लास दोस्तों। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और शेयर कर देना जिन दोस्तों का आप सिलेक्शन चाहते हो दोस्तों। और कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।